ये टूटने फाटने लगा। और देखिए अभी आप देखिए दिखाइए। अगर ये शासन चाहती तो ये व्यवस्था ही नहीं आती। इस सारी व्यवस्था का जड़ जो है जिला प्रशासन है और तहसील प्रशासन है। हम तो अगर मर भी जाते हैं तो इनको कुछ नहीं इसका फर्क पड़ता है। ये अंदर से बड़ी पीड़ा है कि हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम कलेक्टर परिसर में। कुछ तस्वीरें जो होती है वो बयां कर देती है दुख और दर्द। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो है 75 दिनों से आगसा के जो लोग हैं यहाँ पर धरना दे रहे थे और लगातार दिनों रात करके यहाँ पर धरना दे रहे थे 26 तारीख से। लेकिन आज एक आंधी की तूफान आई और इनके जो संघर्ष करने वाले जो सारी चीजें थी वो सब कुछ ध्वस्त करके चली गई। देखिए आप जो स्टेज पर लगी हुई टेंटें थी, यहाँ पर जितने भी धरना देने वाले लोग थे उनकी जान जाते जाते बची है। और यहाँ पर जितने इनके सामान है, जो भी चीजें खाने पीने की सामान है, वो सब कुछ भीग चुका है, ये सब कुछ टूट चुका है। यहाँ पर अनाज रखी हुई है, चावल रखा गया है, आटा रखा गया है। जो ये दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो छात्रों को जाति प्रमाण पत्र की न्याय दिलाने के लिए मांग को लेकर के लगातार जो जिस तरीके से 75 दिनों से ये धरना दे रहे हैं, उसमें बिना खाए पिए और आधे पेट खाना खा करके दिन रात मेहनत कर करके यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको जाति प्रमाण पत्र दिलाने के लिए, ताकि उनका समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी सर्विस में जा करके अपना प्रतिनिधित्व कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। लेकिन ये सरकार है जो शासन का आदेश आई है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उस शासन का अनुपालन भी नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ पर मौके पर जो है कि भारी संख्या में जो आगसा के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर जिनकी जान जाते जाते बची है, जो यहाँ पर जो आगसा के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब ये तूफान आया तो आप लोग कहाँ थे, कैसे क्या कुछ हुआ? जी, मैं मनोज शाह, आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग सभी लोग यहीं पर बैठे थे और अचानक तेज हवा आई और तुरंत ये टूटने फाटने लगा। और देखिए अभी आप देखिए दिखाइए। देखिए ये अचानक फिर से एक तो जो डाली जो टूट कर गिर गई है। अभी हम लोग इधर खड़े हैं, इधर पेड़ गिर गया। देखिए इसी तरह से अचानक पेड़ गिरी और इसमें हम सारे लोग इसी में दब गए। देखिए यहाँ पे चोट लगा है मुझे, ये यहाँ पे पेड़ गिरने की वजह से चोट लगी और सारे लोग धीरे धीरे भागना शुरू किए। और सारा सामान उसमें कुछ हमारी रजाई तोशक थी, कुछ तो निकाल कर वहाँ बाहर में किए हैं उधर साइड में, और कुछ इसी में भीग गया है। और मैं बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, हम लोग यहाँ 75 दिन से आज 74वां दिन है, विगत 27 जनवरी से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय एक बार भी अपने कर्मचारी लोगों से भेजकर पूछवाने का काम नहीं किए। कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पूछने नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। हम लोग बार बार जाकर मिलते थे एसडीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने यही कह रहे थे कि प्रमाण पत्र आपका जारी होगा। ये भी नहीं कह रहे कि नहीं जारी होगा और प्रमाण पत्र जारी भी नहीं हो रहा है। ये दोयम दर्जे की व्यवहार और बात जो है ये अच्छी नहीं लग रही है। अभी कल हम लोग बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ। हमारे बड़े भाई नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू, जो हमेशा छात्रों की आवाज उठाते हैं और आज आदिवासी छात्र नौजवानों की जो तकलीफें है उसको उन्होंने महसूस किया और उन्होंने बीड़ा उठाकर पूरा आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में हम लोग कल प्रदर्शन किए। तो फिर जिलाधिकारी महोदय ने बुलाकर फिर से आश्वासन कल का दिए हैं कि एडीएम साहब से आपकी मीटिंग होगी कल 11 तारीख को और आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन आज जो है लगातार जो ये धरना चल रहा था, जो यहाँ पर लोग लगातार यहाँ पे सो रहे थे, बैठ रहे थे, आज ये लोग मरते मरते बचे हैं। आज ये जो है कि यहाँ काफी संख्या में जो लोग यहाँ पर आराम कर रहे थे, धूप हुआ था, लेकिन अचानक आंधी तूफान आया और ये जो पेड़ की डाली है इनके शरीर के ऊपर, इन लोगों के शरीर के ऊपर आकर गिर गई। कहीं ना कहीं ये लोग आज मरते मरते बचे हैं। उन छात्रों के लिए जो छात्र जाति प्रमाण पत्र के लिए जो जरूरी है, जिनको छात्रवृत्ति जरूरी है, जिनको वह शिक्षा जरूरी है, उनके लिए ये लोग दिन रात लग करके आज ये नवोदय फॉर्म भरने से वंचित हो गए। तमाम बच्चे आईटीआई में एडमिशन कराने से वंचित हो गए। तमाम बच्चे पॉलिटेक्निक से वंचित हो गए। हमारे नौजवान, आदिवासी नौजवान छात्रों का इतना नुकसान हुआ है। ये जिलाधिकारी महोदय, ये कभी ये भी तो छात्र हुआ करते थे,
लेकिन छात्रों की तकलीफ नहीं समझते हैं। आज तमाम लोग छात्रवृत्ति के लिए परेशान है। हमारे आदिवासी गोंड खरवार के छात्र तो छात्रवृत्ति का आवेदन तक नहीं किए, सर्टिफिकेट नहीं, कहाँ से आवेदन करेंगे? और उसमें नया सर्टिफिकेट मांगता है, नया क्रमांक मांगता है। और हमारा जो किसी का है भी तो पहले का बना हुआ तो वो नेट से हटा दिए हैं। हमारे यहाँ पर जो छात्रों का हमेशा हित में लड़ने वाले पूर्व टिहरी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष जो है कि हमारे साथ झुन्नू सिंह जी मौजूद हैं। और यहाँ पर जैसे ही इनको सूचना मिला कि यहाँ पर इस तरीके की घटना जो है घटित हो गई है, मौके पर तुरंत जो है कि यहाँ पर दौड़े भागे आए हैं। यहाँ पर साथी जो आगसा के जो लोग उनके साथियों का हाल चाल लिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज इतनी बड़ी दुर्घटना जो है घटना होने से बच गई, लोगों की जान जाने से बच गई। हाँ, हमको मालूम चला कि हमारे जो आगसा के धरनारत नौजवान साथियों का मंच पर आंधी के दौरान पेड़ का डाली टूट कर गिर गया है। अभी तो आप देखे हमारे सामने ही, अभी आप लोगों के सामने ही अभी मंच पर सामने गिरा है डाली। मैं सारा काम छोड़ करके भागे आकर देखा कि हाल चाल लिया, कोई घाई तो नहीं है, तो भगवान भरोसे बच गए हैं लोग। लेकिन सारा नुकसान इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सारे लोगों की जान बच गया। भूख प्यासे जिस तरीके से चंदा जुटा करके यहाँ पर जो है कि लोग जो है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज सारा अनाज जो है बर्बाद हो गया, सब कुछ टूट फूट के तहस नहस हो गया, जान जाने से बचा है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कैसी मानसिकता है यहाँ के अधिकारी की, जो यहाँ पर जो अधिकारी जो जेन्युइन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए, फिर भी यहाँ के अधिकारी जो है सुन ले रहे हैं? एक लाइन में बता दे रहा हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। लेकिन इसी तरह इन लोगों का सत्य पर है, नियमानुसार है, शासनादेश के तहत जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो उनके परेशान तो हो रहे हैं। भगवान का देन है कि आज बच भी गए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र लेकर ही यहाँ से जाएंगे, यही आपसे मैं कहता हूँ। जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि का ये भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर ये जो चीज है बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हमारे साथ यहाँ पर सुरेश शाह जी हैं, और ये जो दिनों रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं लोग, यहाँ पर सभी लोग दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी दुर्घटना जान जाने से बचा है यहाँ पर आपके साथियों का, क्या कहना चाहेंगे संगठन इस चीज पर? जी देखिए, जिस चीज की लड़ाई के लिए हम यहाँ पे आज 75 दिन से धरना दे रहे हैं, अगर ये शासन चाहती तो ये व्यवस्था ही नहीं आती। ये प्रकृति को हम नहीं कह रहे हैं कि ये कुछ हो सकता है, प्रकृति जब चाहे तब अपना कुछ कर सकती है, लेकिन इस सारी व्यवस्था का जड़ जो है जिला प्रशासन है और तहसील प्रशासन है। अगर ये व्यवस्था हमें मिल गई रहती, अगर ये हमें जात प्रमाण पत्र दे दिए रहते, तो आज हमारे छात्र नौजवान यहाँ मरते मरते बचते नहीं। इसके लिए सारा दोष और सारा कुछ दीजिए जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय का है, क्योंकि ये प्रक्रिया आती ही क्यों है? 75 दिन से हम बैठते हैं और आप हमें कुछ पूछने नहीं आते हैं, ये देखने तक नहीं आते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप। और ना तो और आप कहते हैं कि आप धरना दे रहे हैं, आपके संज्ञान में है कि हम धरना दे रहे हैं, लेकिन आप जो है कि उसका थोड़ा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से और जिला प्रशासन हमें मारने के लिए, तो ये हम तो अगर मर भी जाते हैं तो इनको कुछ नहीं इसका फर्क पड़ता है, जिला प्रशासन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो है ये अंदर से बड़ी पीड़ा है कि हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। आज इतने सारे जो आप नुकसान हुआ है, सब कुछ टूट फूट है, तहस नहस हो गया है, तो यहाँ से क्या आपका मनोबल क्या कह रहा है? क्या ये मनोबल कभी मनोबल हम लोग कभी टूटेगा नहीं। ऐसे हमारे जो है कि बड़े भाई नरेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी और अरविंद गोंडवाना जी जैसे लोग इस धरने को चला रहे हैं। ये वो है कि आनी तूफान, जो कहा जाता है ना, आनी तूफान कुछ भी आ जाए, बवार आ जाए, ये लोग रोक लेंगे। वैसे ही ये लोग खड़े होकर के चार दिवाली जैसे खड़े होकर ये लोग सारी व्यवस्था को रोक लेते हैं और रोक लेंगे भी। और रही बात नुकसान की, तो धरना हम तो सारा शरीर ही नुकसान हमारा हो रहा है। ये तो पैसे का आर्थिक रूप से यहाँ नुकसान हुआ ना, यहाँ तो 75 दिनों से शारीरिक रूप से हम लोग का नुकसान हो रहा है, हर तरफ से नुकसान हो रहा है। छात्र नौजवानों का जीवन बर्बाद हो रहा है, और जो धरना रत्न कर रहे हैं यहाँ पे लोग, उनका जो है कि भविष्य और शारीरिक रूप से नुकसान हो रहा है। जी, अभी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर
जो सामानें थी, जो कीमती सामानें थी, जो दिनचर्या में आती है, जो सुबह शाम यहाँ बर्तन रखा हुआ है, खाना है, ये लोग बनाकर यहाँ खाते हैं और यहाँ पर धरना देते हैं। देखिए ये सब कुछ जो है ये तहस नहस हो चुका है, बर्तन जो है टूट चुका है, अनाज जो है सब कुछ भीग चुका है। ये जो टेंट है ये कहीं ना कहीं ये जो किराए पर यहाँ पर लेकर के ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये टेंट भी टूट चुका है। ये सब कुछ जो है तहस नहस हो चुका है। अभी हमारे लोग के सामने ही यहाँ पर जो है कि ये पेड़ जो है, पेड़ की तनी जो है यहाँ पर गिरी है और हम लोग जो है खुद यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।